जैसा कि सिद्दीकी साहब ने कहा, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने समझाया कि इस वक्त कितनी अहमियत है इस पस मंज़र को लेकर। सूफ़ी साहब एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं। सूफ़ी साहब, बहैसियत सहाफ़ी आपने अपना जो वक्त गुजारा है, जिस बेबाकी से आपने लिखा है, आज की सहाफ़त में जिस तरह से माहौल है वो बखूबी हर कोई जानता है। तो इस सेक्शन में मुसलमानों की अपनी हिस्सेदारी अब बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उलमा का अपना किरदार है, वो कर रहे हैं अदा। बहैसियत एजुकेशनिस्ट वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि हर शोबे में हमें आगे आना होगा, तभी हम हर शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस बहैसियत सहाफ़ी मुस्लिम नौजवानों को सहाफ़त के शोबे में भले ही आपको कहीं मौका मिलता हो नहीं मिलता हो, लेकिन आज खुद का अपना प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ऐसे में नौजवानों को क्या आप तरग़ीब देंगे कि सहाफ़त का मैदान आपके लिए आज़ाद है, आइए अपनी बात रखिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पर ब्लेम करें कि मुसलमानों के लिए रास्ते बंद हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर रही हैं, डिस्कशन हुआ है। ख़ास तौर पर मैंने ये कहा था कि मुसलमानों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को सियासत से किनारा कशी अख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि मुझे आप बताइए कि सियासत में आने का मतलब क्या होता है? सियासत किसको कहते हैं? सियासत का मतलब इख्तिदार है, जनरली इख्तिदार हासिल करना, पावरफुल हो जाना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर मुस्लिम नौजवान इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेस में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम पास करते हैं, तो अगर एक लड़का आईएएस बन जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब एक सूबे का जो है हुक्मरान बन गया। तो एक कलेक्टर को जो इख्तियारात है वो खालिद साहब भी जानते हैं, हमारे दोस्त भी जानते हैं, बहुत बड़े पावर्स उसको होते हैं। मिनिस्टर भी उसकी रिक्वेस्ट करता है कि साहब वो फलां जो है सैंक्शन किया हमने फाइल, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। तो मेरी गुजारिश ये थी कि तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आज की जो सियासत है इतनी गंदी है। मैं उस गंदगी में रहते हुए कह रहा हूँ आपसे, तो सियासत इतनी गंदी हो गई है कि अगर एक लीडर तकरीर करता है तो उस लीडर की तकरीर को नॉन वेजिटेरियन स्टाइल में आपके पास पेश किया जा रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा मकसद वो था। और एक पॉइंट जो बातचीत में आया उलमा के बारे में, सबसे पहले आज उलमा को डिफाइन करना होगा कि वो आलिम है कि नहीं है, उलमा की तारीफ में आते हैं कि नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जमायत उलमा ने कांग्रेस की भी तायद की, बीआरएस की भी तायद की, बीआरएस पर 30 सीटों के लिए और कांग्रेस को 70 सीटों पर तायद की। ये क्या लॉजिक है? यानी मतलब ये हुआ कि 30 सीटों पर वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं और बीजेपी को 70 सीटों पर हराना चाहते हैं और बीआरएस को जो है 30 पर जितवाना चाहते हैं। तो ये कोई फैसला है? क्या मैसेज जा रहा है? लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा कि वहां पे उतने सीटों के लिए मांडोली हो गई है उलमा की। मैं नहीं कहना चाहता था ये सारी बातें, लेकिन हक़ाइक़ सामने आए। और जहां पर फ्री बीस का मसला आ जाता है या जो है फी वोट 5000 की बात हो जाती है, 3000 की वोट की बात हो जाती है, तो वो चुनाव कैसे जो है मुनसिफाना होगा? उसको क्या हम करप्शन नहीं कहेंगे? ईमान से हटने वाली बात नहीं कहेंगे? तो ये बातें हुई। अब जहां तक आपने सवाल किया सहाफ़ी का, तो आज की जो सहाफ़त है वो तर्जुमान सहाफ़त है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक नौजवान एमएलसी बन गए, खुशी की बात है, लेकिन इसी चीजों को रोकने के लिए, इसी चीजों को जो आप खराबियां गिनवा रहे हैं उसका तदारुक करने के लिए मैं वही तो कह रहा हूं, अब आगे आना है। वही मैं कह रहा हूं, उसी पे आया हूं मैं। तो वो नौजवान जो है एमएलसी बन गए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उनके अखबार में उनके एमएलसी बनने की न्यूज 8 कॉलम के बैनर में छपी। बैनर न्यूज किसको कहते हैं? अगर बहुत बड़ा तूफान आ गया, एक मुल्क बर्बाद हो गया, जलजले में नीज तो नाबूद हो गया, तो उस सूरत में वो 8 कॉलम की न्यूज आ सकती है, जिसको बैनर कहते हैं। हम लोग उस जमाने के जर्नलिस्ट हैं, जब किसी का नाम आ जाता सुर्खी में तो कहते भाई बहुत बड़ा लीडर है यार, उसका नाम आया अखबार में, सुर्खी में नाम आया, नाम तो आता है, सुर्खी में नाम आया। तो सहाफत जो है तर्जुमान सहाफत है। मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो तर्जुमान सहाफत के ज़माने में आप जुर्रत का जो है आपको चांस बहुत कम है
एक नए सुबह की जरूरत है। मैंने कहा अपना प्लेटफॉर्म आप बनाइए, मैंने कहा कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं, उसका बहुत बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। नहीं, खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या है बताऊं मैं आपको। सबसे पहली बात क्या है, मालिये की जरूरत है। कोई आप बताइए, कोई मालियाती इदारा है मुसलमानों का जो ये कहे कि हम जो लोग सोशल मीडियम में काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास ये बजट है, हम देने के लिए तैयार हैं? तो मैं जो है सबसे पहले आगे जाऊंगा, बताऊंगा सुर्खी किसको कहते हैं, लीड किसको कहते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ किसको कहते हैं, निगेटिव न्यूज़ किसको कहते हैं, आलिम किसको कहते हैं, जालिम किसको कहते हैं, मैं बता सकता हूँ। लेकिन फिनेंस बहुत बड़ा जो है मसला है, और उस मसले को अगर आप भी हल कर सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं कल ही इंस्टीट्यूट शुरू कर दूंगा। हाँ, सोशल मीडिया के लिए भी नहीं, देखिए सोशल मीडिया के लिए भी मालिये की जरूरत पड़ती है। आपको जो है प्लेटफॉर्म जो बनता है, आपको इंजन बनाना पड़ता है, उस इंजन पे जो है आपको तरसील करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इतना आसान नहीं है। नहीं, उसके लिए भी जरूरत पड़ती है, उनका कहना है, लेकिन उतना तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग जब हजारों रुपया जो है रातों में खर्च कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ 10,000 का मोबाइल, 2,000 की स्टिक, एक माइक खरीद लीजिए और अपने बैठिए बात कीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है मेरा। देखिए एक बात बताता हूँ, मैं पर्सनल अटैक तो नहीं करता किसी के ऊपर। बहुत सारे सहाफ़ी अचानक जो है बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सारी जिंदगी उन्होंने लगा दी मीडियम पे, सहाफत पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जब उन पर मुसीबत आई तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि नौजवानों को मैं बर्बाद कर दूं। अल्टरनेटिव नहीं है, तो लगेगा। इसके लिए भी हमारा मुआशरा जिम्मेदार है। हमारा मुआशरा जिम्मेदार है इसके लिए। जी